मैम चार भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। पिछले साल पापा चले गए, ये सोच के कि ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। हमेशा यही पूछा जाता कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कोई जवाब नहीं होता। जैसे मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, हमारी शादी करा देंगे। मैं सोचती हूँ कि सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ तो कुछ रोइए। रिजल्ट कब दिया जाएगा इसका कोई एग्जैक्ट डेट बताया ही नहीं जा रहा है। और उसके बाद डीवी करवाने के बाद भी आज 2025 चल रहा है, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। चाहे यूकेजी में पढ़ने लायक एडमिशन भी नहीं करा पाए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इवेंट टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। उत्तर प्रदेश की राजधानी धरना प्रदर्शन का स्थल बन चुकी है। जब भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, विभागों का घेराव करते हैं, तो वहां से उठाकर इन्हें इको गार्डन भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इको गार्डन इन अभ्यर्थियों के लिए खुली जेल बन गई है। जब भी वो सड़कों पर उतरेंगे तो वहां पर पुलिस के तमाम अधिकारी और पुलिस बल वहां पर इनको उठाकर के सीधे यहाँ पर लेकर के आके पटक देगी और फिर इनको यहाँ से कहाँ जाना है कुछ पता नहीं होता है। आज फिर एक बार से यूपीपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पिकअप भवन का घेराव करने पहुंचे। वहां पर तमाम ये अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे, लेकिन उनका कोई भी सुनवाई नहीं हुई और वहां से उठाकर सीधे इनको इको गार्डन भेज दिया गया। देखिए मानी यूपीएससी अगर हम आपकी हर बात पे अभी तक आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं तो आप समझाइए कि हम अंधे हैं, हमें सब दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। हम महिलाओं पर बहुत हुआ अत्याचार, जारी करो अंतिम परिणाम। ये एक बार नहीं कई बार ये अभ्यर्थी ये और समाज की और घर की प्रताड़नाओं को झेल करके ये यहाँ पर पहुँचती हैं एक आस लेकर के कि शायद इनका कोई भी समाधान हो जाए। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल हो गए हैं, कोई भी समाधान नहीं हुआ और ये फिर सड़कों पर उतर कर के प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनामिका मिश्रा है। मैं प्रॉपर कुशीनगर से हूँ, लेकिन अभी मैं बनारस से आई हूँ। बनारस जी। कितने साल हो गए आपको एग्जाम दिए हो और कितनी बार आप पिकअप भवन के चक्कर लगा चुकी हैं? मैम देखिए 2021 के पेट के थ्रू ये वैकेंसी आई थी और ले दे के इसको 4 साल हो गए हैं, 5वां चल रहा है। और जिस तरीके से अभी भी आयोग और विभाग इस पे कार्यरत है, पंचवर्षीय योजना सिद्ध करके मानेंगे। अभी हम लोग आए थे अपने रिजल्ट को, आखिर में हम लोग को डेट एक एग्जैक्ट डेट बता दिया जाता है कि इस डेट पे आपका रिजल्ट आ जाता है, तो हम भी मानसिक तनाव से थोड़े से मुक्त हो जाते और हम अपने घर वालों को भी एक सेटिस्फेक्शन दे पाते। हमारे घर वाले बैक टू बैक हम पे क्वेश्चन फायरिंग कर रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। हम लोग लड़कियां हैं, समाज की तमाम सारी चुनौतियों को झेलते हुए हम लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई करके घर वाले पैसा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और आयोग और विभाग हमको सांत्वना दे रहा है। बस 2 ही चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं। भाग भाग के हम लोग यहाँ आ रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए, कुछ भी कह के हम लोगों को बरकला दिया जाता है और रिजल्ट कब दिया जाएगा इसका कोई एग्जैक्ट डेट बताया ही नहीं जा रहा है। हम लोग त्रस्त आ चुके हैं। कम से कम एक बार हम लोग लड़कियां हैं, इस बात को विचार करके क्यों नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो स्कीम चल रही है और लखपति दीदी का तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्यों नहीं धरातल पर आकर, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुखिया हैं, हम लोग उनसे जा के जनता दरबार में शिकायत किए। बेबी रानी मौर्य जी के आवास पे हम लोग आ करके बैठे हैं। हर जगह जहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ रहा है हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपना वास्तव में जो फाइनल परिणाम है अभी तक हम लोग नहीं पा सके हैं और ना ही उसकी डेट दी जा रही है। मतलब हम लोग दुखी हो चुके हैं। कम से कम एक कोई डेट बता दी जाए ताकि तसल्ली से हम लोग भी आज अपने घर चले जाएं और वास्तव में उसी दिन हम लोग यहाँ पे आएंगे और अपने रिजल्ट लेके जाएंगे। कैसे घर और परिवार के तानों को सह करके यहाँ आती? घर वाले बगल वाले भी ताने देते होंगे कि आपकी बेटी जा रही है प्रदर्शन करने। देखिए मेरे कुछ रिलेटिव हैं जिनके लड़कियों की शादी हो चुकी है। मैं हालांकि पर्सनल चीज़ें बहुत शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो छोटी बहनें हैं मेरी, उनकी शादी हो चुकी है। इसलिए मेरे परिवार पे और मेरे पेरेंट्स पे शादी को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया गया। मेरे 2-3 रिश्ते होल्ड पे डाले गए, ये कह के कि रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग हो जाएगी तो करेंगे। घर वाले उन जो लड़के हैं उनके भी घर से ये है कि लड़की गवर्नमेंट जॉब वाली चाहिए। अरे कुछ तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि लड़कियां कितने तरीके की चुनौतियां झेल के यहाँ तक पहुँच रही हैं। क्यों नहीं ये लोग हम लोगों को एक टाइम दे देते हैं, एक सही टाइम बताते हैं और उस टाइम पे हमारा रिजल्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा मैम। आपके भी चैनल से मेरा आग्रह है कि आप प्लीज़ अगर यहाँ पे आई हैं तो आप इस न्यूज़ को चलाइए। मेरी विनम्र आपसे निवेदन है, मैं विनती कर रही हूँ, एक ये न्यूज़ चलाइए और हर तरीके से इस न्यूज़ को जितना हो सके वायरल करिए और हमें हमारा रिजल्ट दिलवाइए प्लीज़। आप लोगों से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द हम लोगों का रिजल्ट दे दें। हम लोग बार बार यहाँ नहीं आना चाहते, बहुत मुश्किल से सब इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आना हर किसी को मुश्किल हो रहा है। किसी का पति अलाउ नहीं कर रहा, किसी के माँ बाप अलाउ नहीं कर रहे। बस एक ही आग्रह है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द दे दिया जाए। डीवी हुई है हम लोग
लोगों का तब से लगातार यही बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, 10 दिन में रिजल्ट आएगा, 20 दिन में रिजल्ट आएगा, 15 दिन में रिजल्ट आएगा। हमको लग रहा है 15-20 चक्कर तो लगा ही चुके होंगे सारे लोग, लेकिन रिजल्ट का नाम अभी तक ना आया है, ना उम्मीद है कि पता नहीं कब आएगा। हम लोग आते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, विनम्र निवेदन करते रहेंगे, निवेदन को धरने का रूप दे दिया जाएगा, वहाँ से भर के भूसे की तरह यहाँ फेंक दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, उसका कुछ अता पता है ही नहीं। वो ईद का चांद हो गया है, उसका पता ही नहीं चलेगा वो कब तक आएगा। बस माननीय सचिव जी यही कह देंगे कि रिजल्ट बस दे दिया जाएगा, 20 दिन रुक जाइए दे देंगे, 10 दिन रुक जाइए दे देंगे। कब तक रुक जाएं हम लोग? मैम जो कब बड़े न्यूज़ तक? चैनल है वो हमारा न्यूज़ ही कवर नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। जो बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं वो आते नहीं हैं, जो बाकी लोग आते हैं वो पता नहीं वो इतना अफर्ट लगाते नहीं लगाते हैं। कि अगर लगाते तो फिर हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर बनता है इन लोगों पे। और मैं चाहती हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल से और जितने भी और भी 1-2 लोग आके गए हैं उन लोगों के द्वारा ये प्रेशर बनाया जाए ताकि रिजल्ट पे वास्तव में कोई कार्य हो। कितनी मानसिक प्रताड़नाओं से आप लोग झेल रहे हैं? मैम बहुत ज़्यादा। मैं आपको सही बताऊं तो आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता, स्पेशली मेरे फादर को, कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं शायद बता देती तो वो मुझे यहाँ नहीं आने देते, बट मैम बिना बता आई हूँ यहाँ पे। और जब उनको पता चलेगा तो मुझे नहीं पता मैम मेरे साथ क्या होगा। और ये भर्ती 2021 पेट के आधार पर 2022 में आती है। 2023 में जो है एग्ज़ाम कराया जाता है, 1 साल बाद 24 में डीवी रिजल्ट दिया जाता है। और उसके बाद डीवी करवाने के बाद भी आज 2025 चल रहा, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। और डेट पे डेट दी जा रही कि हम 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, कोई रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा। मैम हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्यों रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है मैम, 4 साल कंप्लीट हो गए, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी कि 4 साल में आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा बड़े पद नहीं, 2567 पद हैं, आपको उनका रिजल्ट बनाना है। इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते। मैम आप बड़े बड़े अधिकारी हैं, आपको क्या नहीं पता कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है? अगर नहीं पता है तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे करवा लिए हैं? नहीं पता तो डीवी कैसे करवा लिए हैं? और आज जब फाइनल रिजल्ट अंतिम चयन परिणाम की बात आती है तो आप एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं कि हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हमको तय करना है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। तो बस एक ही निवेदन है मैम, आपके चैनल के थ्रू एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही आप उसको सॉल्व करिए, और अब कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अंतिम परिणाम चाहिए। बस आपसे यही निवेदन है, सचिव सर से यही निवेदन है कि सर हम आज भी मैम हम यहाँ धरना देने नहीं आए थे, गए हम पिकअप भवन, हमें धरना नहीं देना था, हम एक विनम्र निवेदन करने गए थे। जैसे ही हम गए 2 मिनट भी नहीं खड़े हुए, हमको घसीट कर 3-3, 4-4 पुलिस कांस्टेबल एक लड़की पर लगी थी, और घसीट के किस तरह भूसा की तरह हमको बस में ठेल कर डाल दिया गया। प्रशासन का रवैया जी, ये प्रशासन का रवैया था। किस तरह से घसीट कर थप्पड़ के, मतलब वो हाथ के एकदम ऐसे धक्के मारे जा रहे थे, मोबाइलों पे मारे जा रहे थे, कोई वीडियो मत शूट करो, कुछ मत करो। इस तरह का व्यवहार करके हम लोगों को भूसा की तरह बस में भर के 3 बार में हमको यहाँ छोड़ा गया। 3 बार बस आई है यहाँ पे इको गार्डन, वहाँ से भर के लेकर हमको 2 मिनट हमारी बात तक नहीं रखने दिए हैं कि चलो हम कुछ बोल सके कि अरे हम यहाँ निवेदन करने आए, ना कि हम धरना देने नहीं आए। इतने सारे पोस्टर मैम लगे, आप किसी में भी देख लीजिए, धरना शब्द का नाम भी नहीं मिलेगा किसी में भी आपको। केवल और केवल हम निवेदन करना चाहते थे और निवेदन ही करने आए थे। अभी भी हाथ जोड़कर सचिव सर से निवेदन है कि सर प्लीज़ हमारी भी बात को समझिए। आज मैं यहाँ हूँ, मेरे पिताजी को नहीं पता मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता जब उनको पता चलेगा मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। क्योंकि मैम फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर वाले पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए और हम उनको रिजल्ट नहीं देते हैं तो हमारे ऊपर कितना ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हमको मिलती है, हमें वो सिर्फ हम जानते हैं। सर निवेदन बस इतना ही है आपसे कि सर रिजल्ट दे दीजिए आप, अगर आप तक बात आती है। मैम पहले तो धन्यवाद, आपके थ्रू ये बात पहुंच रही है लोगों तक। और मैम परेशान कर लिया, सबको बहुत परेशान कर लिया है। और 4 सालों से जिस प्रकार से घर द्वारा रिलेटिव द्वारा इतना परेशान कर लिया, कुछ तो बताएं कि 1 महीने में 4 महीने में या 4 साल और लगाएंगे। मतलब 4 साल तो लगा ही दिए, 4 साल और लगाए ये भी बता दें तो हम लोग इससे थोड़ा सा किनारा कर ले कि ठीक है 4 साल बाद है, कुछ तो बताएं सचिव सर, कुछ भी नहीं बता रहे। और जिस तरह से प्रशासन का रवैया है, सुबह जिस तरह से बहनों को लाया गया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, बहुत निंदनीय है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक बार बता दें कि 20 दिन में आएगा कि महीने भर में आएगा तो उतनी ज़्यादा से रिलैक्सेशन हो जाएगा, हम लोग वापस घर चले। हमारा कोई भी मुद्दा नहीं था कि हम धरने के लिए आएंगे, सिर्फ हमारा ये मकसद था कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निवेदन करने आएंगे। लेकिन इन लोगों ने उस धरने को या निवेदन को धरने का रूप दे दिया
तो मेरा बस यही कहना है आपके थ्रू कि प्लीज़ हम लोगों की मांगों को सचिव सर या पूरी यूपी सरकार से कहा जाए, माननीय योगी जी से ये बात वहाँ तक बात पहुँचाई जाए कि प्लीज़ हम लोगों को रिजल्ट दीजिए, अंतिम चयन हम लोगों का करवाइए। जिन बहनों का होना है या जिनका नहीं होना है, हम लोग क्लियर हो जाएंगे, इससे हम आगे नहीं जाएंगे इसके। और 4 साल का जिस प्रकार से ये लंबी खिंची भर्ती है, उतना ज़्यादा इन महिलाओं या बहनों को तकलीफ है, उतनी ज़्यादा तकलीफ है। शायद ही 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई होती तो शायद इन बहनों को या हमको इतनी ज़्यादा तकलीफ ना होती। लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, ठीक है, बाकी राज्यसभा चुनाव होता है, कोई सा भी चुनाव होता है, इतने बड़े स्तर पे चुनाव होता है, उसका परिणाम घोषित करने में महीना नहीं लगाते हैं, हफ्ता नहीं लगाते हैं ये लोग। और इतनी छोटी सी वैकेंसी को फुलफिल करने में, फाइनल रिजल्ट देने में 4 साल लगाया गया है। 4 साल, किसी की ज़िंदगी के 4 साल अगर कीमती कितने होते हैं, आप सोचने बैठेंगी तो आप भी परेशान हो जाएंगी। हम लोग लड़कियां हैं, एटलीस्ट इतना खाली इन लोगों को तमीज़ आ जाए कि लड़कियां हैं, इनको इतना मेंटल हैरेसमेंट न दिया जाए तो हमारी आधे से ज़्यादा समस्या दूर हो जाएगी। हर किसी की आवाज़ में एक दर्द है, और दर्द हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी सारी मानसिक प्रताड़नाओं को पढ़ लिख करके वो झेल रही हैं, और जब भी यहाँ पहुँचती हैं तो प्रशासन का जो रवैया है वो बेहद ही निंदनीय रहता। हर बार ये शिकायत अभ्यर्थियों को रहती है, और इनके चेहरे पर आज जो मायूसी और आंखों पर आंसू और आवाज़ में जो दर्द है वो आपको साफ झलक रहा होगा कि ये इको गार्डन में अपनी मर्जी से नहीं पहुँची है, अपने माँ बाप से झूठ बोल करके पहुँच रही हैं। आगे का परिणाम क्या होगा वो खैर यही जानती हैं, लेकिन इस आस में पहुँच रही है कि शायद इनका कोई भी निष्कर्ष जो है वो निकल सके। अलग अलग जनपदों से यहाँ पर पहुँचती हैं, देखिए एक चेहरे पर जो मायूसी और आंसू हैं। क्या कहेंगी, एक आस लेकर आती हैं, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं। फरुखाबाद से आई हूँ, इतनी दूर से, पेरेंट्स से परमिशन लेके दूसरी बार आई हूँ मैं यहाँ पर। अभी तक कुछ रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं कि हर बार नहीं जाओगी, अब तुम्हारी शादी करा देंगे। मैं सोचती हूँ कि सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ अपनी, तो कुछ रोइए। तो बस मैं सचिव से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जल्द से रिजल्ट हमारा दे दें, जिससे हम लोग सेल्फ डिपेंड हो सके। अगल बगल वाले भी कहने लगे होंगे कि रोज प्रदर्शन में जाते बिल्कुल, बहुत ताने मारते हैं मैम। ताने मारते हैं सभी लोग, इससे भी लगता है। जितना घर वाले नहीं परेशान करते और ज़्यादा मतलब रिलेटिव्स तो इतना परेशान रहते हैं कि शादी करवा दो। पेरेंट्स से ज़्यादा तो वो परेशान है, जैसे हम उनके यहाँ ही रहते हों। अब व्यंग का विषय बन गया है, ये भर्ती नहीं हो गई, ये पूरा व्यंग का विषय बन गया है। आसपास वाले व्यंग मारते हैं कि अरे तुम्हारा तो उड़ा था, क्या हुआ उसका, तुम्हारी तो वैकेंसी का उड़ा था, क्या हुआ उसका। तो मतलब उन लोगों को भी समझाना मुश्किल हो गया है कि हम क्या करें, कैसे नहीं रिजल्ट आ रहा। कहते हैं कि देखो यूपीपी का अभी रिजल्ट आया, उसका पूरा भर भी गया, हम लोगों का उसके पहले का है तब भी हम लोगों का अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। लेखपाल का पूरा हो गया, लेकिन हम लोगों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और अभी आगे न जाने कितना समय और लगेगा इसमें। मैम मैं महोबा से हूँ, मैं यहीं रहती हूँ 3 साल से। जब मैंने फॉर्म भरा था उसके 2 महीने पहले हम लोग लखनऊ आए थे पढ़ने के लिए। जब से उसके 1 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, और फिर उसके बाद 1 साल तक कोर्ट में स्टे लग गया था। फिर उसके बाद डीबी का रिज़ल्ट जो आया, उसके बाद 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आया। और सचिव सर से कई बार बात हुई उसकी डीबी के बाद कि अभी रिज़ल्ट आएगा, लेकिन उन्होंने शायद पता नहीं इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया कि हम लोग को इतना टाइम हो चुका। ऑलरेडी 2021 से भर्ती आई हुई है, तो ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। घर से बहुत प्रेशर हमेशा से ही है, और शायद एक जो लड़की जिस मतलब इंटेंशन के साथ पेरेंट्स भेजते हैं, आप वो शायद वो लड़का बनना चाहते हो, तो शायद वो चीज़ ये शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग इतने उस तरीके से हैं यहाँ पे, ताकि हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील हो। हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ करा पाएँ कि उन्होंने अगर हमें इस डिसीजन के साथ भेजा है कि हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग कर रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज इस वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट ही नहीं आ रहा। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई भी मतलब ये चीज़ नहीं समझेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ जाके या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे टोन्स हैं सोसाइटी में, तो सब कहते ही हैं, तो वो चीज़ होती ही है सबके साथ। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सबके साथ वो चीज़ होगी। हमेशा यही पूछा जाता कि कब रिज़ल्ट आएगा, कोई जवाब नहीं होता। जैसे मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के आई हूँ। वैसे तो हम लोग इस भर्ती में बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बट जब भी इस भर्ती की बात आती है तो ना अंदर से जो शायद कहना चाहते हैं वो नहीं पहुंचा पाते। शायद इसलिए शायद सचिव सर इतना ध्यान नहीं दे रहे इस भर्ती की ओर, कि सिर्फ लड़कियों की भर्ती है या जो भी रीज़न हो। बट मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगी उनसे कि प्लीज़ हम लोगों के जल्दी से रिजल्ट दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास है नहीं। 3 साल से हम लोग एक ही भर्ती का वेट कर रहे हैं, और दूसरी कोई भर्तियाँ भी नहीं आ रही हैं कि हम लोग उस चीज़ की प्रिपरेशन करें, या आती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, फिर कुछ और होता है। तो
हम लोग पास कोई और होप है नहीं कि हम लोग और किसी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर हमारा इसमें हो रहा है अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अगर हम लोग को टाइम से रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी के बाद आएंगे तो फिर हमारा क्या मतलब है करने का? कोई मतलब नहीं। हम अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाएंगे उसके बाद अगर हमारी शादी होगी इससे पहले। तो प्लीज़ प्लीज़ आई एम जस्ट हम्बली रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज़ हम लोगों का टाइम से रिजल्ट दे दीजिए। और मैं अपनी सभी बहनों की साइड से यही कहूँगी कि अगर आप रिक्वेस्ट यही है कि आप बस टाइम से रिजल्ट दे दें और हमें आपसे कुछ भी नहीं कहना। हम यहाँ पे शांतिपूर्ण निवेदन करने के लिए आए थे और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर। मूर्ति देवी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। सर सचिव सर से बस यही कहना है, मेरा फाइनल रिजल्ट दे दीजिए। मैं भी बहुत दुखी, मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मैरिज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता है गाँव के हर कोई, बड़ी होने के कारण और लड़की होने के कारण। इसी वजह छोटी छोटी बहनों की शादी के रिश्ते इंसान न कुछ कर पा रहा है। गाँव घर के लोग कहने लगते हैं। गाँव में मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि मतलब भर्ती नहीं आ रही, अगली भर्ती में मैं मतलब क्या कहते जीडी में ओवर एज, अभी पुलिस में भी ओवर एज हो जाऊंगी, फिर कौन सी भर्ती अगली देखूंगी मैं। बस यही एक है कि मुख्य सेविका बस मैं हो जाऊं, जल्द से रिजल्ट फाइनल दे दिया जाए। सचिव सर से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा फाइनल रिजल्ट दिया जाए जल्द से जल्द। मैम हम इलाहाबाद से आए हुए हैं, प्रयागराज से। रात चले 1:30 बजे, बच्चे को सुला के घर में छोड़ के, 3.5 साल का हमारा बच्चा है। हम 1:30 बजे वहाँ से निकले, उनको सुला उला के फिर यहाँ पहुँच गए। हम आयोग आ गए थे 8 बजे। फिलहाल मुझे सचिव सर से बात भी हमारी हुई, उन्होंने वही आश्वासन दे दिया कि हम जून में दे देंगे। हमने कहा सर आप तो कहते हैं कि हम मई में दे देंगे, तो आश्वासन ही मिल रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। और घर की स्थिति इतनी ख़राब है कि हम पैसा समझ लो दूसरे से लेके आना पड़ा है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। बच्चा है यूकेजी में पढ़ने लायक, एडमिशन भी नहीं करा पाए हैं। ये होता है कि अब दिन सुधरेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ दर ठोकरें खानी पड़ेगी। अभी क्या किस्मत में लिखा है, अब सारी किस्मतें तो आयोग के भरोसे डिपेंड हो गई हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई डेट एक निश्चित बता देते तो भी अच्छा लगता। हमेशा कहते हैं मई में दे देंगे, फिर कहेंगे जून में दे देंगे। अब तो जून चिल्ला रहे, देखो जून निकल जाएगा तो जुलाई कहने लगे। उनका क्या जा रहा है, उनके पास तो सब कुछ है। बेरोजगार हम लोग जो धरती में, बच्चे 2 ठो हैं छोटे छोटे, उनको घर में छोड़ा है, यहाँ भटकते हुए आ गए हैं। अभी उनको ना एडमिशन करा पा रहे हैं, ना पढ़ने जा, घर में जो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया। स्कूल जाने की उम्र, वो घर में खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इतनी महंगाई है, कहाँ से कर पाएंगे। जिसकी आस लेके 1 साल आंखें फोड़ी, हमने तैयारी की, अच्छे खासे नंबर इकट्ठा किए उसमें कि हाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 100% श्योर है। लेकिन अब रिजल्ट नहीं आएगा तो कैसे क्या कर लेंगे, हमें समझ नहीं आता है। मैम हम लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती, मतलब हम लोग मैरिड हैं तो सोचना चाहिए हम लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं। सब कुछ सारी अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए हम लोग तैयारियां अब जब हमको पता है कि इसमें हमारा फाइनल है, हमने बहुत अच्छे नंबर गेन किए हैं, लेकिन अब इसमें इतनी भी देर क्या है, किस लिए हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। कम से कम हमको एक जवाब तो दें। हमको डेट नहीं चाहिए ना, हमको ये सुनना है अब कि अब हम अगले महीने देंगे, हम 10 दिन बाद देंगे, हमें नहीं चाहिए। हम सचिव सर से कह रहे हैं कि सचिव सर प्लीज़ हमारा रिजल्ट अब दे दीजिए। अब हम लोग बहुत थक गए हैं, इससे ज़्यादा हम लोग क्या ही कहें। अब कुछ हम लोग से ना कहते बनता है और ना कुछ। तो वेट कर सकते, लेकिन वो टाइम तो बताइए। वेट किया भी जाए लेकिन वो एक टाइम हो तो उसको दीजिए। हर 20 दिन। जी मैं आकांक्षा सिंह हूँ, बहराइच से। अभी कुछ लड़कियां गई थी जिनकी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई डेट भी नहीं दिया, बस उन्होंने ये कह दिया कि मैं काम कर रहा हूँ। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा भी 11 साल का बच्चा है, जो भी है वो भी आप लोग के जैसे होगा। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हम लोग इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग का 4 साल हो गया है। आपको अपने बच्चे की फिक्र है, हम लोग की नहीं फिक्र है। अभी तो उतना बड़ा हुआ भी नहीं है कि हम लोग की एज पे अभी आएगा, अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा। जो भी लड़कियां गई थी कोई डेट नहीं बताया, बस बोले काम चल रहा है, कब तक काम चल रहा है, कब तक चलेगा, कब तक देंगे, ये भी नहीं कंफर्म है कि इस ईयर में आ जाएगा हम लोग का रिजल्ट। आश्वासन पे और टाइमिंग देते जा रहे हैं। अभी तो वो बोले थे कि 20-25 मई तक वो दे देंगे, लेकिन उसको भी नहीं किए, वो भी डेट चला गया, तब हम लोग आए हैं। बाकी हम लोग सिर्फ आए थे उनसे बात करने के लिए कि हमको एक टाइम दे दीजिए, आप बता दीजिए। लेकिन वो लोग जिस तरह हम लोग को यहाँ लेके आए, हम लोगों से बिहेव किया, उनका जो भी बिहेविंग नेचर था बहुत ही ज़्यादा गलत था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बाकी लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग भी तो देखते होंगे, बाकी बड़े बड़े पोस्ट पे वो लोग हैं, लेकिन उन लोग को भी तमीज़ होनी चाहिए कि कैसे बात करनी चाहिए लड़कियों से। मुझे नहीं लगता कि उन लोग के अंदर मैनर है। जिस तरह वो लोग बात करते हैं, अंदर करवा देंगे, ये सब कोई नहीं करवा पाएगा। ये सबकी गीदड़ भपकी रहती है, बस
कुछ दे नहीं रही हैं, बस बात पे बात करे जा रहे हैं। बस यही इतना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए इसको, हम लोग को बस रिजल्ट जारी करवा दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। जी मैम, कानपुर से। आज भी आश्वासन ही मिला है आप लोग? यस मैम, अभी बताया नहीं है क्लियर कि कब तक देंगे रिजल्ट, बता रहे हैं जून में आ जाएगा। मैम मैं प्रयागराज से आई हूँ मैम, बस यही है रिक्वेस्ट कि माननीय सचिव सर से कि रिजल्ट हम लोगों का दे दें। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, इतना परेशान हो चुके हैं कि स्ट्रांग रहेंगी तभी तो लड़ेंगी लड़ाई, स्ट्रांग रहेंगी तभी तो लड़ाई लड़ेंगी। मैम 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। पिछले साल पापा चले गए, ये सोच के कि ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। ये बेबसी के आंसू हैं, और जब पढ़ लिख करके भी सड़कों पर उतरना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, अपनों को खोना पड़ता है कि शायद नौकरी मिल जाएगी, हम अपने परिवार का एक सहारा बन जाएंगे। और ये आंसू ऐसे नहीं निकल रहे हैं, आप बहुत कुछ ये बयां कर रहे हैं। अब प्रशासन को और सरकार को भी समझना होगा। बंद कमरे में पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम करने के बाद फिर चलो धरना दो रिजल्ट के लिए। रिजल्ट आ भी जाए, डीवी करवाएं, डीवी करवाने के बाद फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं क्लियर किया जा रहा है कि आखिर कब तक रिजल्ट देना। एक डेट बता दे कम से कम, लोग आगे कुछ पढ़ाई करें। इस एकदम मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है हमसे। जी मैम 4 साल के इंतज़ार के बाद भी अभी तक हमारा अंतिम परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है। हमारी भर्ती पैट 2021 से आई थी, 2022 में हमारा नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद भी एलिजिबिलिटी वाला जो मैटर था वो फंसा रहा कि अभी एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई है, विभाग द्वारा बताई नहीं गई है। 1 साल बाद उसकी परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद भर्ती कोर्ट में चली जाती है, लेकिन अभी तक भी यही आश्वासन दिया जाता है। हमारी डीवी हो जाती है, डीवी होने के बाद में ये कहा जाता है कि आपका 2 माह बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन 2 माह बाद जब लड़कियां जाती हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है 15 दिन बाद आपका रिजल्ट दे देंगे, या 1 महीने बाद आपका रिजल्ट दे देंगे, या ITI के रिजल्ट के बाद में आपका रिजल्ट दे देंगे। ITI वालों का भी रिजल्ट आ गया मैम, लेकिन उसके बाद में भी हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। वो इकट्ठा होने के लिए मना करते हैं सर कि आप इकट्ठा मत होके आइए, 5-5 या 7-7 लड़कियाँ आई हैं, हमसे पूछिए, ऐसे आप ग्रुप में या धरने के रूप में यहाँ पर मत आइएगा। इसी तरह से हम कुछ लड़कियां गई थी पीछे, लेकिन उनको भी यही कहा जाता है कि आप जो है 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा या 25 अप्रैल को आ जाएगा। तो हमारा मनोबल आप लोग तोड़ देते हैं। तो फिर इसीलिए हम सब लड़कियां आज 26 तारीख में सबने कहा कि हम सब परेशान हैं, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, किसी के घर में कोई परेशानी है। मेरे घर में भी प्रॉब्लम है मैम, हमारी भी एज बढ़ रही है, हमने भी तैयारी की थी, अब हम और किसी परीक्षा में फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, तो हम भी परेशान हैं मैम। आपके चैनल द्वारा हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा अंतिम परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, और आपके चैनल द्वारा आप हमारी सहयोग कर सकते हैं कि हमारा सरकार से या मीडिया से किसी भी तरह से आप हमारी आवाज़ को बाहर तक, मीडिया तक, जनता तक पहुंचाएं कि हमारी भी UP SSSC द्वारा एक भर्ती आई थी मुख्य सेविका बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में, जो 4 साल से लंबित है और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। मैम हम सब लड़कियां परेशान हैं, जो यंग लड़कियां हैं वो उनकी शादी होनी है, कब उनका रिजल्ट आएगा, वो किसी और परीक्षा की भी इस परीक्षा की वजह से, इस नौकरी की वजह से तैयारी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो अच्छे नंबर लाए हुई हैं, DB सेलेक्टेड हैं, वो सोच रही है इसमें हमारा करियर बन जाएगा, तो वो किसी और परीक्षा की भी तैयारी नहीं कर पा रही है। मैम आप हाथ जोड़ के आपके चैनल से मेरा निवेदन है कि हमारी जो आवाज़ है, हम सब लड़कियों की, महिलाओं की आवाज़ है, आप भी एक महिला हैं, हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाइए ताकि सरकार और आयोग सचिव सर द्वारा हमारी बात पहुंच जाए और हम पे थोड़ा सा रहम करें, हमारी बातों को समझें, हमारी पीड़ा को समझें और हमारा अंतिम परीक्षा परिणाम दे दें। एक लड़की सुबह मॉर्निंग में गई थी, उनसे कहा था कि आपके रिजल्ट पर काम चल रहा है, जून तक मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा जून में ही आ जाए रिजल्ट, लेकिन आ जाए। लड़कियां एक तरफ माइंड जो इनका डिस्टर्ब हो रहा है वो एक तरफ हो जाएगा कि ठीक है, जो सेलेक्ट होंगी वो भी और जो सेलेक्ट नहीं होंगी वो भी, वो किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करेंगी, लेकिन इमोशनल और मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में है लड़कियां और बहुत परेशान हैं। आर्थिक और मानसिक प्रताड़नाओं को झेलती हुई ये हर बार अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचते हैं और आज फिर
पहुँचे, आश्वासन मिला कि आप लोग जाइए और ये झुंड में मत आइए, क्योंकि आप लोग एक धरना प्रदर्शन के उससे आती हैं पर्पस से। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर ये 2-2, 4-4 करके आएंगे तो कुछ भी ऐसा हो तो इनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है। इसके लिए अपने साथियों के साथ इकट्ठे होकर के विभागों का घेराव करने के लिए पहुंचते हैं, बात करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ के जो प्रबंधन हैं, अधिकारी हैं, उनका रवैया तो ऐसा रहता है कि उनको उठा के सीधे इको गार्डन लेके जाइए। तो ये यूपीएसएससी के तमाम अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हर एक आवाज़ में आपको दर्द नजर आया होगा, चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू इन सभी लड़कियों के चेहरे पर आपको नजर आए होंगे। ये इतने दर्द के साथ और सभी के तानों को सहते हुए हर बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाती हैं और आज फिर एक आस के साथ यहाँ पर पहुंची, लेकिन निराशा ही हाथ लेकर जा रही हैं। आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।